श्री महाभारत भीष्म पर्व पुष्प 5। प्रथम दिन के युद्ध का परिणाम देखकर महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए और उसी समय पांडवों और सेनापतियों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और निराश भरे शब्दों में कहने लगे, वासुदेव, यदि पितामह भीष्म 2-4 दिन और युद्ध करते रहे तो इस थोड़े से समय में ही हमारी समस्त सेना समाप्त हो जाएगी। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि को पराजित किया जा सकता है, किंतु हाथ में धनुष्य धारण किए हुए भीष्म को जीतना असंभव है। हमारी सेना के महापराक्रमी वीर युद्ध में भीष्म के द्वारा घायल हुए हैं। ऐसी दशा में मैं अपने इन मित्र और संबंधियों को जानबूझकर मरने न दूंगा। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, इससे तो वन में जाकर तपस्या करना कल्याणकारी होगा। हे अंतर्यामी, हमें वह युक्ति समझाइए जिससे हमारा भला हो। तब श्री कृष्ण जी ने अति उत्साहवर्धक और आनंदप्रद शब्दों में कहा, हे अजातशत्रु, आप इतने उद्विग्न क्यों होते हैं? जगत प्रसिद्ध धनुर्धर अर्जुन, अपनी गदा से देवताओं को भी जीतने वाले भीम, मैं स्वयं और सात्यकी तुम्हारे रक्षक है। यशस्वी महावीर धृष्टद्युम्न आपके प्रधान सेनापति है और महावीर शिखंडी के द्वारा तो भीष्म का संहार होना निश्चित ही है। तत्पश्चात सेनापति धृष्टद्युम्न ने महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, धर्मराज, आप निश्चित हो रहिए। भगवान शंकर के वरदान के प्रताप से गुरु द्रोणाचार्य का निधन हमारे ही हाथ से होगा। उसके सिवाय आज मैं कृपाचार्य, शल्य, जयद्रथ आदि वीरों से भयानक युद्ध करूंगा। कृष्ण और धृष्टद्युम्न की उत्कर्षदायक बातों में युधिष्ठिर को संतोष दिया। दूसरे दिन धृष्टद्युम्न की सहायता से पांडवों ने क्रौचारूण नामक व्यूह का निर्माण किया। अर्जुन उसके अग्रभाग में खड़े हुए और उसके पीछे विशालकाय गजराजों की पंक्तियां लगी हुई थी। समस्त सेनापति व अन्य योद्धा स्थान की रक्षा पर नियत किए गए। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके पांडव सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्योदय होने पर दुर्योधन ने पांडवों के उस व्यूह को देखकर भीष्म, द्रोण आदि की सहायता से एक महान व्यूह की रचना की और सब सेनापतियों को यथास्थान उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। जब दोनों ओर समान रूप से व्यूह की रचना हो गई, तब राजा दुर्योधन ने अपनी सेना को पांडवों पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। कौरव सेना अपने जीवन का मोह छोड़कर शत्रु की सेना पर टूट पड़ी और घोर युद्ध होने लगा। सब योद्धा अपने समान योद्धाओं से भिड़ गए। रथी से, अश्वारोही से, हाथी सवारों से युद्ध करने लगे। पितामह भीष्म की असह्य मार काट ने भीमसेन, अभिमन्यु, सात्यकी आदि को विकल कर दिया। अर्जुन ने अपने वीरों को कुछ निर्बल सा देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मोर मुकुटधारी, आप शीघ्र ही हमारा रथ भीष्म के पास ले चलिए। श्री कृष्ण ने तनिक देर में अर्जुन के रथ को भीष्म के सामने ला खड़ा किया। तब भीष्म ने 77 बाण मारकर उसे बींध डाला। अन्य सेनापतियों ने अर्जुन के बहुत से बाण मारे, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से नहीं हटे और निरंतर बाण बरसाते रहे। इसी समय भीमसेन, अभिमन्यु, सात्यकी आदि अर्जुन की सहायता के लिए आ गए। भीष्म ने 80 बाण तानकर अर्जुन को विकल कर दिया। अर्जुन को विकल देखकर कौरवों के सैनिक हर्ष से चिल्लाने लगे। महावीर अर्जुन अवसर पाकर शत्रुओं के बीच में घुस गए और प्रधान सेनापतियों को बाणों को निशाना बनाने लगे। अर्जुन की बाण वर्षा से कौरव सेना का अति वेग से विध्वंस होने लगा। तब दुर्योधन ने भीष्म से कहा, बाबा, अर्जुन हमारी सेना का बड़ी शीघ्रता से विनाश कर रहा है। वह यदि थोड़ी देर इसी गति से युद्ध करता रहा तो निश्चय ही सेना के बहुत अंश को नष्ट कर देगा। यदि इस समय महावीर कर्ण होते तो कदापि नहीं होने देते। दुर्योधन के इस व्यंग वाक्यों को सुनकर
भीष्म को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने बड़े प्रबल वेग से अर्जुन पर आक्रमण किया। इधर अर्जुन भी सजाग हो गए। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ भीष्म के आक्रमण को रोका। दोनों महाधनुर्धरों में बड़ा भयानक और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। उन दोनों वीर शिरोमणि महावीरों का युद्ध कौशल ऐसा आश्चर्यजनक व आकर्षक था कि कुशल धनुर्धरी खड़े होकर भीष्मार्जुन युद्ध देखने लगे। भीमसेन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कौरवों की सेना में प्रवेश करके सैनिकों को काटना प्रारंभ किया। तब कलिंग राज अपनी सेना लेकर भीमसेन के आगे आए। महाबली भीम ने थोड़े समय में कलिंग और उसकी समस्त सेना को मौत के घाट उतार दिया। कलिंग राज को पराजित कर भीमसेन शत्रु की सेना में निर्भय सिंह की तरह खड़े थे। उनके पास जाने की किसी भी कौरव वीर की हिम्मत नहीं की। तब धृष्टद्युम्न अपना रथ लेकर वहां आए। सबके देखते देखते भीम को अपने रथ में बिठलाकर सेना से बाहर ले गए। सब वीरों ने भीम के पराक्रम की बुरी बुरी प्रशंसा की। सात्यकी ने भीम को अपने साथ लेकर कौरव सेना पर फिर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार युद्ध होते होते अपराह्न से अधिक समय हो गया। पांडवों के बहुत से रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक नष्ट हो गए। तब द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य से अकेले ही युद्ध प्रारंभ किया। धृष्टद्युम्न ने थोड़ी देर में ही अश्वत्थामा को विरत कर दिया तो अश्वत्थामा शल्य के रथ पर बैठकर युद्ध करने लगे। अर्जुन कुमार अभिमन्यु धृष्टद्युम्न की सहायता के लिए आ पहुंचा और एक दूसरे पर बाणों की भीषण प्रहार करने लगे। अभिमन्यु को युद्ध करते देखकर दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उनका सामना करने आ पहुंचा और आते ही अभिमन्यु को बड़े तीक्ष्ण बाण मारे। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना हस्त लाघव दिखाते हुए 50 बाणों से लक्ष्मण को आहत कर दिया। अभिमन्यु के द्वारा अपने पुत्र को पीड़ित देखकर दुर्योधन उसकी सहायता को आ गया। उधर अर्जुन भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए आ गए। अर्जुन को आता देखकर भीष्म और द्रोण भी आ गए। परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय कुंती पुत्र अर्जुन के बाणों से अजस्त्र प्रवाह में कौरवों के हजारों योद्धा बह गए। कौरव सेना में चारों ओर भगदड़ मच गई। जो उनके सामने जाता अर्जुन उसी को यमलोक भेज देते। सेना को भागते देखकर श्री कृष्ण ने शंख बजाकर हर्ष प्रकट किया। तब भीष्म ने द्रोण से कहा, आचार्य, अब हमारे सैनिक भयभीत और थके हुए हैं और सूर्यास्त भी होना चाहता है, अतः युद्ध बंद कर दिया जाए। द्रोण की सम्मति पाकर भीष्म ने अपनी सेना को युद्धबंदी की आज्ञा दे दी। पांडवों की सेनाएं भी अपने शिविर को लौट गई। दूसरे दिन युद्ध समाप्त हो गया।